गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साइंस में केमिस्ट्री का एक चैप्टर धातु तथा अधातुओं को समझाने जा रहा हूँ। देखिए, धातु तथा अधातु पहले होते क्या है, याद रखिए कि तत्वों को समझने के लिए उनको दो वर्गों में बांटा गया। सबसे पहला वर्ग बनाया गया धातु और दूसरा वर्ग बनाया गया अधातु। तो सबसे पहले हम धातुओं के बारे में जानते हैं, क्या होती है, इनके क्या गुण होते हैं। इसके बाद हम अधातुओं के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं। सबसे पहले याद रखिए धातु। धातुएं क्या होती हैं, याद रखिए धातुएं वह होती हैं जो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। ठीक है, धातुएं वो होती हैं जो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। धातुएं वे होती हैं जो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करती है। समझिए, जैसे एल्युमिनियम ये एक धातु है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 13। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए यानी इसका परमाणु क्रमांक होता है 13, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 3। तो ये जो उसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन वो किसी दूसरे को दे देता है और एल्युमिनियम के ऊपर प्लस का 3 लग जाता है। ये प्लस का 3 बताता है कि एल्युमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉनों का दाता है। तो वो जब 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो वो अपनी स्थायी कक्षा 2 और 8 प्राप्त करता है। ठीक है, तो धातुएं वे होती हैं जो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है। जैसे एल्युमिनियम का 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ 2, 8 और 3। इसमें जो ये 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वो किसी दूसरे को दे देता है और अपने आप को स्थायी कक्षा में प्राप्ति कर लेता है। दूसरा, अब इसके कुछ गुण होते हैं धातुओं के। अब धातुओं के गुण याद रखिए, धातुओं का सबसे पहला, अगर हम गुण की बात करें तो धातुओं का सबसे पहला गुण होता है इनकी अवस्था। धातुओं का सबसे पहला गुण होता है इनकी अवस्था। सभी धातुएं कक्ष ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं। केवल पारा एक ऐसी धातु है जो कक्ष ताप पर भी तरल अवस्था में रहता है। कक्ष ताप का मतलब होता है रूम टेम्परेचर, यानी सभी धातुएं कक्ष ताप पर ठोस अवस्था में रहती हैं। किसको छोड़कर? केवल पारा एक ऐसी धातु है जो कक्ष ताप पर तरल अवस्था में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अवस्था हो गया। दूसरा,
गलनांक। सभी धातुओं का गलनांक उच्च होता है। गलनांक उच्च होता है। गलनांक उच्च होने के कारण धातुएं प्रायः बहुत देर से गलती हैं। तीसरा इसका गुण होता है कठोरता। सभी धातुएं प्रायः कठोर होती हैं। इन्हें आसानी से काटा नहीं जा सकता। इसके चौथे गुण की बात करें तो तन्यता। सभी धातुओं में तन्यता का गुण होता है। तन्यता के गुण का मतलब क्या होता है? यदि धातुओं को पीटा जाए तो वो बिना टूटे किसी भी दूसरे धातु के आकार को ग्रहण कर लेती है। का गुण पाया जाता है। इसके बाद आप इसके अगर पांचवें गुण की बात करते हैं तो इन सब में धात्विक चमक होती है। धात्विक चमक। सभी धातुओं में धात्विक चमक होती है। ये प्रायः चमकीले होते हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें चमक लाने के लिए उनमें पॉलिशिंग की जाती है, पर वो सभी चात्विक चमक गुण के अंदर ही आते हैं। और अब उसके बाद छठवां नंबर है घनत्व। धातुओं का घनत्व बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये दबाने से नहीं दबते। ठीक है, तो याद रखिए ये धातुओं के गुण हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि सबसे पहला गुण अवस्था, दूसरा गलनांक, तीसरा कठोरता, चौथा तन्यता, पांचवा धात्विक चमक और छठवां घनत्व। तो आप लोग सभी धातु तथा उनके गुणों के बारे में पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। कल मैं आपको अधातु तथा उनके गुणों के बारे में बताऊंगा और उसको समझाऊंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।